हम पहले बेसिक फंक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है, इजी फंक्शन एंड देन विल मूव टू द फंक्शन। सपोज आपके पास कोई ब्लैंक सेल है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए वी हैव अ फंक्शन इक्वल्स टू इज ब्लैंक। इक्वल्स टू इज ब्लैंक, यू विल सेलेक्ट द सेल, देन क्लोज द ब्रैकेट, इट विल रिटर्न यू ट्रू। अगर ब्लैंक नहीं होगा देन इट विल रिटर्न यू फॉल्स। कभी कभी डेटा में अगर ब्लैंक वैल्यू आती है और आपको इसको चेक करना है कि ब्लैंक है या नहीं है, उसके लिए यू कैन यूज इज ब्लैंक फंक्शन। किस तरह से यूज करना है विद इन अ फंक्शन, अभी हम इसके बात करते हैं। लेकिन आपके फंक्शन किस तरह है? जी। कहाँ पे यूज होते हैं? फंक्शंस कहाँ पे यूज होंगे? जो भी आपके पास डेटा आएगा एक्सेल में, ठीक है, उसमें आपको कुछ फंक्शनलिटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। जैसे कि कोई भी दो डेटा, कोई भी कॉलम्स को मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम, बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। तो वो सब आपको डेटा एनालिटिकल वर्क में, चाहे वो एक्सेल हो, एसक्यूएल हो, SAS हो, पाइथन हो, सब में यूज करना। ठीक है जी। तो सारे फंक्शंस जो भी हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं और डेली यूज में भी यूज होने वाले हैं, इंटरव्यू में भी पूछने वाले हैं। कोई इवन नंबर चेक करने के लिए इक्वल्स टू इज इवन, ये भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर इवन नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो जहां पे भी इज आएगा ना, वहां समझ जाना ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। इससे पहले कोई क्लास थी? इस वजह से ठीक है। ऑड नंबर के लिए इक्वल्स टू इज ऑड, ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इवन होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई भी नंबर चेक करना है तो इक्वल्स टू इज नंबर। तो टेक्स्ट वैल्यू हो तो इज टेक्स्ट। इसको सबको नोट करते रहना, ठीक है। कोई नॉन टेक्स्ट वैल्यू, उसके लिए भी फंक्शन इक्वल्स टू इज नॉन टेक्स्ट।
कोई भी नॉन टेक्स्ट वैल्यू। किस किस की फर्स्ट क्लास है आज, जिसने फर्स्ट नहीं अटेंड करी? फर्स्ट है। और अच्छा, ऑनलाइन ली थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? समटाइम्स वी गेट दिस एरर। हाँ जी दीपेंद्र। सर जैसे इवन आपने यूज किया है ना, तो अगर जैसे हम ब्लैंक वैल्यू रखते हैं ना, जैसे अभी, हम्म। तो उस उसमें ट्रू ट्रू रिटर्न कर रहा है इवन वाले केस में, ब्लैंक के केस में भी। हम्म। तो जब अपन ने नंबर डाला ही नहीं है वहां पे, तो फिर उसको तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ना। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। शुक्र है। प्लीज रिपीट। एक बार आप फिर से बोलेंगे दीपेंद्र? यस सर। जैसे सर आप हाँ जी। इस इवन वाला फंक्शन पुट कीजिए। हाँ, हाँ जी, इवेंट यहाँ वाला पे है। जैसे उसको ब्लैंक कर दीजिए। हाँ, नंबर को ब्लैंक कर दीजिए, सेल को एम्प्टी कर दीजिए, जिस जिस पे हम चेक करवा रहे हैं ना। तो इसको मैं खाली कर दूं और हाँ यहाँ पे भी चेक करूँ? जी। हाँ, तो ट्रू या नहीं, फॉल्स में बस से अब दोनों ये, में से। हाँ तो ट्रू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ब्लैंक वाली वैल्यू में। राइट राइट, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ब्लैंक है तो हाँ। वो फिर रिटर्न करेगा सभी में ही। इसमें भी नहीं, अगर नहीं आप सर, किसी और में करोगे ना, ओड मतलब वाले में, ओड वाले में फॉल्स। फॉल्स, इसमें फॉल्स आ रहा है। हाँ, दोनों में से एक ही चीज रिटर्न करेगा ये, उस थर्ड कोई वैल्यू देगा नहीं। या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। और आप इसको ब्लैंक को चेक करोगे तो रिटर्न यू फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू में यू हैव टू, मतलब आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा ये कि ट्रू अगर कब आएगा और फॉल्स कब आएगा। वैसे तो नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं। है तो इवन आएगा, ऑड है तो ऑड आएगा ही। ट्रू जी आएगा, जी। लेकिन अगर ब्लैंक जो है, अगर आप हम्म। ब्लैंक में इज इवन करोगे तो इसमें आपको ट्रू आएगा। अगर यस आप सर। फॉल्स के इज इवन करोगे इट विल रिटर्न यू फॉल्स। इस ऑड में अगर आप ओके। चेक करते हो ब्लैंक वैल्यू विल रिटर्न यू ओके। फॉल्स। ओके। बट जस्ट वहां पे कोई वैल्यू तो इंसर्ट हो तभी तो चेक करना चाहिए ना वैसे तो उसको, अगर हम चेक करवा रहे हैं वैसे तो। कि ये खुद से चेक करे कि कोई वैल्यू इंसर्ट है या नहीं। सर क्या ये इस पे, जो इसकी सीरीज है 1 2 3, इस पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं रो, नहीं, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ द रो। ऐसा नहीं। ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 और कोई नंबर्स हो, टेक्स्ट वैल्यूज हो, सब पे वही रिटर्न करेगा। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। वही है। इस ब्लैंक में अगर हमको ट्रू या फॉल्स मिल रहा है इस हम्म। ब्लैंक में, तो उसका मतलब, अच्छा उसका मतलब सिर्फ यही है ना? देखो, अगर आप दीपेंद्र, ने कैन यू इस प्लीज रिपीट व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई डिडंट अंडरस्टैंड। माय देखो क्वेश्चन अगर वाज, यस, अगर हम हम्म, जब भी वैल्यू चेक करवा रहे हैं, अगर सेल इज एम्प्टी है वहां पर, और हम उसको इस इवन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है ब्लैंक के केस में भी, जब सेल एम्प्टी है। बट इट शुड नॉट रिटर्न a true, right, when the cell is empty. ओके, सो यू आर सेइंग कि एम्प्टी वैल्यू को अगर हम इस इवन फंक्शन यूज कर रहे हैं एम्प्टी वैल्यू के साथ, तो फिर आपका आंसर ट्रू आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? Yes, yeah, right, right. ठीक है, वो तो सर बताएंगे। will always हाँ सर, ये true वाली only। चीज ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर ब्लैंक होगा ना, अगर आप इज इवन यूज करोगे इट विल रिटर्न यू ट्रू। अगर आप इसी को ब्लैंक को इज ऑड यूज करोगे, अब ये ब्लैंक क्या है, अगर ब्लैंक है तो ट्रू आ रहा है ना। यहाँ पे अगर आप इस हाँ, ऑड फोर्थ यूज पर है। करोगे यू फॉल्स। दोनों में से एक ही रिटर्न करेगा, कोई थर्ड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हाँ, अगर तो वो लेकिन हाँ, इवन है, इसका इसका कोई लॉजिक तो नहीं है ना अपना, ये तो ऐसे ही है, है कुछ है ना सर? ऐसे ही है। एक्सेल ही बिल्टअप ऐसे ही है।
ओके आप सर, इसको बस हाँ चेंज ये क्लियर नहीं कर करना था सकते सर, कि कोई ट्रू पीछे फॉल्स। लॉजिक तो नहीं है ना अपना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, समटाइम्स वी गेट दिस वैल्यू हैश एन ए नॉट अ वेरिएबल। जब आपको कोई लुकअप वैल्यू नहीं मिलेगी ना, देन इट विल रिटर्न यू दिस एरर। अगर इस एरर को चेक करना है तो देन वी हैव इस एन ए फंक्शन। अगर ये पर्टिकुलर दिस यही एरर आता है तो इससे आपको क्या पता चला ब्लैंक सेल से? तो ब्लैंक होगा तो ये क्या काउंट करेगा, इवन काउंट करेगा या ऑड काउंट करेगा? इवन ही काउंट करेगा ना। इवन। अभी यूज कैसे होता है? पहले हम इससे पहले एक फंक्शन करते हैं, इफ फंक्शन कर। ठीक है, देखो ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। इक्वल्स टू, पहला क्या है, लॉजिकल टेस्ट। आपने क्या टेस्ट किया? दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस। अगर ये इससे बड़ा है तो वैल्यू ट्रू, क्या आ जाए, फाउंड, कॉमा। अगर ये बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, फॉल्स है, तो वैल्यू फॉल्स पे क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। तो ये तो ट्रू है, ई टेन इज ग्रेटर देन ई नाइन, 600 इज ग्रेटर देन 500 है ना, ई टेन इज ग्रेटर देन दिस, राइट? तो ट्रू है तो क्या आएगा, फाउंड आ जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ लेस देन कर दूंगा तो टैबू इंट्रो हो गया। टैबू आज नहीं है क्या? पहले हो गया, पहले हाँ 2 क्लास। इसी इफ को अगर हम एनए में चेक करना चाहें, सपोज आपके पास कुछ डेटा ऐसा है, ठीक है, और हमने चेक करना है कि यहाँ पे इस कॉलम में एनए वैल्यूज हैं या नहीं, यानी इस कॉलम में एरर है या नहीं। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? इक्वल्स टू इफ, इसके अंदर हम यूज करेंगे इज एनी। ठीक है, वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, देन क्लोज दिस। अगर ये ट्रू आया तो क्या आ जाए, नॉट एरर, एरर। अगर ये ट्रू हुआ तो एरर, अदरवाइज नो एरर। अगर एरर हुआ तो क्या आ जाएगा, एरर, अदरवाइज नो एरर। मैं इसको ड्रैग करूंगा तो कहाँ पे आएगा एरर?
राइट। तो आप एक नए कॉलम में पता कर सकते हो कि किस किस कॉलम में एरर है, नंबर्स है, टेक्स्ट है, इवन है, ऑड है। तो एनए का फॉर्मेट यही रहना चाहिए डैश हाँ जी, हाँ जी, जब हम वीलुकअप करेंगे ना तब आपको दिखाऊंगा ये एरर कब आए। फिर बताइए। हाँ, देखो एनी क्या है, नॉट अवेलेबल। जब आप वीलुकअप हम करेंगे ना, अगर वीलुकअप की उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये एरर आएगा आपका नॉट अवेलेबल। अभी हमने इसको मैनुअली टाइप किया, अभी हमने इस एरर को मैनुअली टाइप किया, हैश n/a। ठीक है। अब ये एरर जब आएगा, अब इस एरर को चेक करना है तो उसके लिए वी हैव अ फंक्शन इज एन ए फंक्शन। ठीक है, आपने वैल्यू सेलेक्ट करी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ये एरर है। और वही हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे 10 20 पूरा कॉलम है, उसके बीच में ऐसे एन एरर है एक कॉलम में, और हमने एक नया कॉलम बनाया ये चेक करने के लिए कि उस रो में या उस कॉलम में एरर है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, इफ फंक्शन। इफ तो समझ आया सबको। अब इफ में हमने ये लॉजिकल टेस्ट दे दिया, इज एन ए B13, यानी दिस सेल, इसको हमने सेलेक्ट किया इज एन ए में। अगर तो ये ट्रू आता है, ट्रू कब आएगा, या तो एरर होगा या नहीं होगा। एरर होगा तो एन ए आया होगा, नहीं है तो बाकी सारी वैल्यूज होंगी। तो जब एन ए होगा तो ट्रू आएगा, और ट्रू आने पे क्या प्रिंट कर दे, एरर। अगर एन ए में इसमें ट्रू नहीं आ रहा तो नो एरर। और फिर इसने देखा जब यहाँ पे हमने एंटर किया तो ये एन ए नहीं था, इसलिए हमारे पास नो एरर आया। अब इसी को ही हमने यहाँ पूरा ड्रैग करके कंट्रोल डी से कर दिया, तो पूरे कॉलम में आपकी वैल्यूज आ गई। अब आप देखोगे अगर इसको डबल क्लिक करोगे तो ये किसको रेफर कर रहा है, B14 को, इस सेल को। और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ये B15 को रेफर कर रहा है ना। तो ये एन ए यहाँ पे इसको मिला, तो यहाँ पे ये ट्रू था। हाँ जी। क्वेश्चन जैसा हमें लिखा है इज एनए, हम्म। ये एनए में इस फॉर्मेट में जरूरी होता है कि n/a हैश n/a। हाँ, इसी में ही आएगा। सपोज लिखते हैं इज एनए, हम्म। मैं क्वेश्चन इज टू जैसे उस फॉर्मेट लिखा होगा हैश n/, हाँ जी, हाँ तो जी, इसके आगे हमें ऐसे नहीं लिखना होगा, नॉर्मली एनए लिखना, वो पकड़ लेगा। ऐसा कर लेगा। फंक्शंस के नेम और फंक्शनैलिटी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है ना, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ फंक्शन और फॉर्मूलाज में भी क्या डिफरेंस होता है। तो फंक्शन के नेम शॉर्ट में ही होते हैं सारे, उसके बैकएंड पे उसका तरीका अलग है, वो पूरे किस तरह से वर्क करेगा। वो तो छोटा सा नाम दिया, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। सम यूज करोगे तो कोई एडिशन कर रहा है सब में, सब्ट्रैक्शन करोगे तो कुछ कर रहा है, एवरेज करोगे तो सबकी एवरेज निकाल रहा है ना। तो वो प्री डिफिल्ड इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, किस तरह से वो जो भी आपने रेंज या डेटा सेलेक्ट किया उस पर फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करे। उसके बीच अब है तो ये एन ए हैश एन ए, लेकिन वो पूरा नाम नहीं आए, वो इज एन ए ही आए, जो भी एक्सेल ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जब उसे ये मिलेगा इज एन ए यहाँ पे कि हाँ ये ट्रू हुआ, तो क्या रिटर्न कर दे, एरर। अगर ये एन ए नहीं है तो नो एरर। अब सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे थी एन ए, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, बाकी सब में नो एरर। देखो डिफरेंस क्या होता है, 1 + 2 + 3, ये क्या है, इज इट अ फंक्शन और फॉर्मूला। हम्म। दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या हुआ, फंक्शन हुआ फॉर्मूला हुआ, फंक्शन फॉर्मूला हुआ है। अब फॉर्मूला, बताओ ये क्या, इक्वल्स टू सम, फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फॉर्मूला है। कॉलेज में स्कूल में हमने पढ़ा ना, A² + B² + 2AB वाला मैथ्स का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, आप खुद से बता रहे हो कि करना क्या है, और यहाँ पे वो इनबिल्ट बैकएंड पे परफॉर्म करके आपको फंक्शन से दे रहे हैं। ये फंक्शन, ये फॉर्म।
फॉलो क्वेश्चन है यहाँ पर फाउंड करा ना आपने, तो अगर जैसे आपने ड्रैग करा, कंट्रोल डी करा तो वो आ गई, बट उसमें नहीं आती है, अगर आप उसको तो फ्रीज करना पड़ता है सर। किस में नहीं आ रही है? इधर फाउंड लिखा ना ये राइट हैंड साइड। अच्छा हाँ, यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे सेकंड रो की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो आप इधर ड्रैग करना है, फ्रीज करना पड़ता है नहीं नहीं, आपने अगर यहाँ से करोगे तो सही नहीं आएगा। ओके। अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये देखो नीचे जा रहा है। हाँ उसमें डबल क्लिक करोगे फिर नीचे जा रहा है। हाँ इसको फ्रीज करना पड़ेगा, अभी वो आपका बाद में आएगा टॉपिक, किस तरह से फ्रीज करना है और कब क्यों करना होगा। वो यू आर राइट, फ्रीज करना पड़ेगा डॉलर से। ठीक है, क्लियर। अब मुझे सिर्फ इस वेस्ट का सम निकालना है कि वेस्ट में कितनी सेल्स हुई। हमारे पास यहाँ रीजन है, फिर सेल्स है, ये तो टोटल सेल्स हो जाएगी अगर हम सबके करेंगे। सिर्फ वेस्ट की सेल निकाल, कैसे करेंगे? इक्वल्स टू सम एंड देन ये सब सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तो एक 6 ही रोज हैं, सपोज लैक्स में रोज हैं, फिर और बीच बीच कुछ कुछ रोज के बाद फिर वेस्ट आ रहा है, फिर if region if फिल्टर करके the फिर cell करोगे। सर कॉलम का एड्रेस ले लेंगे ना, एड्रेस कॉलम। उसके लिए वी हैव अ फंक्शन इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, जहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया देते हैं। तो पहला क्या है आपका सम इफ में रेंज। ठीक है, हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, देन वी हैव क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें क्या चाहिए? वेस्ट का निकालना। ठीक है, देन सम रेंज, फाइनल कॉलम जिसमें से आपको सम निकालना। अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा सम? 4 5 6 7 8 900। ठीक है, तो आप पूरा जो कॉलम सेलेक्ट करोगे ना, चाहे कितनी भी देर बाद, कितनी भी रोज के बाद फिर से वेस्ट आएगा, वो उसी सब वेस्ट का सम निकाल। रैंडमली अगर वेस्ट नहीं लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, पूरे कॉलम। ठीक है, तो जहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया देना हो और उसके हिसाब से आपको सम निकालना है, यू विल यूज सम इफ फंक्शन। बहुत यूज होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है सम इफ। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? इंटरव्यू में आपको डेटा दे देंगे वो, और वो कहेंगे मुझे ये निकाल के दो, क्या वो एक्सेल हो, एसक्यूएल हो, सैस हो, पाइथन हो, कुछ। वो ये नहीं बताएंगे सम इफ यूज करके दिखाओ, VLOOKUP यूज करके दिखाओ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और आपसे बोलेंगे कि ऐसा आउटपुट मुझे चाहिए। देन अगर आपने प्रैक्टिस खूब करी होगी तो एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा कि ये फंक्शन यूज होगा, ये फंक्शन यूज होगा। मतलब फॉर्मूला में जब भी हम डबल कोट्स के बीच में कुछ डाल रहे हैं वो स्ट्रिंग हो। कोट्स में हमेशा टेक्स्ट वैल्यू ही आती है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे डबल कोट्स में ही लेना है। दोबारा से करते हैं, इक्वल्स टू सम इफ रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा, क्राइटेरिया में मैं सेल सेलेक्ट कर लूँ, बात वही है, कॉमा, देन दिस सम रेंज, ये भी 900 है। यहाँ पे आपने मैनुअली पास करी वाली वैल्यू वेस्ट, यहाँ पे आपने सेल सेलेक्ट कर लिया।
एक्सक्यूज मी सर, जैसे अगर ये यहाँ पे प्रॉपर केस में हुआ तो वेस्ट। देन ऑल्सो इट विल वर्क। यस। यस सर। देन ऑल्सो इट विल वर्क। नहीं वर्क कर रहा है। ओके। ओके। दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे कैपिटल में लिया, यहाँ पे हमने स्मॉल में लिया था। वैसे दूसरी लैंग्वेजेस में वैल्यूज हमेशा केस सेंसिटिव होती ओके सर, थैंक यू। है। कोई है जो एक्सेल पे ऑलरेडी वर्किंग है, ऑफिस में करता हो? हाँ, कोई नहीं करता? तो आप सब लोग ऑपरेशंस में हो रहा है, कोई टेक्निकल फील्ड में नहीं है ऑलरेडी। अगर एवरेज निकालना हो वैसे का, फिर अभी तुमने सब निकाला, क्या हो सकता है? एवरेज हो जाएगा फिर। पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया में वेस्ट, देन सम रेंज, फाइनल कॉलम जिसमें से आपको आउटपुट चाहिए। तो एवरेज आ जाए, कितना आएगा एवरेज? 300 आएगा पक्का? कैसे निकालते हैं एवरेज? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। 4 5 6 7 8 900, 900 divided by 3 is 300। एवरेज का, एवरेज और एवरेज में देखो, एवरेज में आप क्या करोगे, इसमें क्या है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ये डॉट डॉट डॉट्स का मतलब है सो ऑन, बहुत सारे। आप इसमें कोई एक रेंज सेलेक्ट करोगे, है ना? आपने टोटल एवरेज निकाल दी 350। अगर आपको सिर्फ वेस्ट की निकालनी है, ये क्योंकि हमें दिख रहा है डेटा, छोटा डेटा है, इसलिए आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ यहीं पे दिख रहा है 300। लेकिन सपोज ये लाखों में रोज हैं, ठीक है, और ऐसा वेस्ट कहीं बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, कुछ कुछ रीजन के बाद रिपीट होके फिर वेस्ट आ रहा है, कुछ हजार रीजन के बाद फिर वेस्ट आ रहा है, तो आपको टोटल वेस्ट का एवरेज निकाल, तो उसमें हमें क्राइटेरिया देनी पड़ेगी। और एवरेज इफ को हम यूज करें, उसमें हमें कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहे थे यहाँ पे, जब हमने टोटल एवरेज निकाली, सिंपल एक पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एवरेज इफ में हम क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, जहाँ पे भी इफ आएगा वहां पे आप क्राइटेरिया दे पाओ, चाहे वो सम इफ हो, एवरेज इफ हो, काउंट इफ। तो एवरेज इफ आया, रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा, अब क्राइटेरिया जो भी आप दोगे, नॉर्थ का दोगे तो नॉर्थ का एवरेज आ जाएगा, वेस्ट का दोगे वेस्ट का, ईस्ट का ईस्ट का, साउथ दोगे तो साउथ। अभी हम वेस्ट का निकालते हैं, वेस्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, देन एवरेज रेंज कॉलम, फाइनल कॉलम जिसमें से आपको एवरेज निकालना है। हाँ हाँ, लिख सकते हैं आप, मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हम पहले हमने सबमिट किया। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, वेस्ट, कॉमा, एवरेज रेंज। ठीक है, कहाँ पे साइड में? इसमें कुछ ना कुछ एरर है, देखो, फॉर्मूला फॉर्मेट्स एडजेसेंट सेल्स, हेल्प ऑन दिस एरर अगर आप करोगे यू विल गेट टू नो। तो कोई शीट प्रोवाइडेड है इसमें, तो कुछ ना कुछ एरर मीन्स, या तो कुछ स्पेस होगा, या कुछ ना कुछ होगा, या डेटा टाइप चेंज होगा, तो कुछ ना किसी एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे कर देते हैं इग्नोर एरर, तो ये हट जाएगा।
काउंट निकालो रेस्ट का, कैसे निकालोगे? काउंट जैसे सब में एवरेज किया सेम ऐसे ही काउंट करके देखो कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें। इसमें तो 3 3 हैं। सॉरी क्या बोल रहे हैं काउंट निकालना है एवरेज, काउंट निकालना है वेस्ट का, आप? कितनी बार वेस्ट आ रहा हुआ किसी का काउंट? फिर उसका इक्वल टू काउंट इफ रेंज आपने सिलेक्ट करी, कॉमा, देन सेकंड इज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेस 3 टाइम्स आया आपका। जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया ना इसका मतलब मैंने बेस्ट लिख दिया था दिया जाएगा। वर्ड काउंट करना ठीक है मैंने काउंट कितनी अच्छा क्लियर है? एवरेज सम इफ काउंट इफ। सर जैसे हमारे कैरेक्टर के बाद एक स्पेस ज्यादा हो जाता है ना, जैसे वेस्ट के बाद एक और कैरेक्टर का स्पेस दे दिया किसी ने, क्योंकि डेटा एंट्री करते वक्त हो जाता है ना हाँ, ऐसा। फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। देखो स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर आप यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, सारी वैल्यूज चेंज हो गई। देखा, नोटिस किया? यहाँ 3 3 है, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, स्पेस दिया, सब चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितना काउंट आ रहा है अब? 2 आ रहा है। एक्चुअली में कितना है? 3। तो कुछ हो सकता है, कुछ का ऐसे हो रहा हो, तो मेक श्योर कि यहाँ पे स्पेस ना हो। या तो सब में स्पेस हो या सब में ना हो, तभी एग्जैक्ट फंक्शन वगैरह होते हैं ट्रिम फंक्शन से आप कर सकते हो, वो भी हम आगे करेंगे। ऐसा भी होता है कि ये बेस्ट में डब्ल्यू कैप्सूल में यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं। हाँ, अभी हमने ये ट्राई किया था ना, जैसे इसको मैं कैपिटल में ले लेता हूँ, तब भी वही है। यहाँ पे नहीं है, पर दूसरी एप्लीकेशंस में होता है। कोड्स में आप जो भी कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, वो केस सेंसिटिव।
टोटल सम तो हमने किया था, इक्वल्स टू सम। अगर हमें सबका सम निकालना है तो हम पूरी रेंज सेट करेंगे 2100। और कैसे ला सकते हैं टोटल सम, कैसे देख सकते हैं? एक तो हमने इक्वल्स टू सम किया, सेकंड या तो हम इसको सेलेक्ट करें, हम नीचे भी अगर हम देखना चाहें यहाँ भी देख सकते हैं ना, ये रहा सम 2100। इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कस्टमाइज भी खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो सम नहीं चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए, अनटिक कर दो। अभी चाहिए तो हम इसको रख लेते हैं, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं सम, एंड ये रहा ऑटो सम, है ना। इक्वल्स टू सम, पूरी रेंज आपने सिलेक्ट करी। टोटल सम, टोटल एवरेज, सबका एवरेज आ जाएगा 350। टोटल काउंट चाहिए तो इक्वल्स टू काउंट फंक्शन, सेलेक्ट ऑल दीज, फिक्स। ठीक है, सम, एवरेज, काउंट। काउंट में भी डिफरेंट डिफरेंट काउंट्स हैं। नाउ रीड द डेफिनेशंस। पहला काउंट क्या करे? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स ओनली नंबर्स। सेकंड काउंट क्या करे? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो खाली नहीं है। काउंट ब्लैंक क्या कह रहा है? काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन a स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। जो एम्प्टी सेल्स हो गए उनका काउंट। काउंटिव अभी हमने करा था, काउंटिव्स आपकी लास्ट या लास्ट सेकंड क्लास में। ठीक है, तो अभी हमारे पास नंबर्स हैं, इसलिए काउंट विल वर्क हियर। काउंट आ जाएगा 6। कभी भी किसी फंक्शन में डाउट हो ना, नीचे डेफिनेशन पढ़ लिया करो एंड सी द आर्ग्यूमेंट्स। उसके बिना करने की आदत मत बनाओ। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, मुझे पता लग गया वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा सो ऑन, तो या तो आप मैनुअली पास कर दो। जब ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा सो ऑन, तो उस पर आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाता ना, सो ऑन नहीं होता, तो आप रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते, फिर दो आपको देनी पड़ती। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इक्वल्स टू मैक्स, तो इसमें से आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 600। First I need to check this function. I haven't used before. मिनिमम के लिए मिनिमम फंक्शन, इन पांचों को क्या बोलते हैं?
एग्रीगेट फंक्शन, समरी फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस या फिर समरी फंक्शंस। इसको हाँ जी, हाँ यहीं पे ही थे वो सारे। एग्रीगेट फंक्शन या फिर समरी फंक्शंस। देखो इधर सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3। पहला हम एरे ले लेते हैं 2 कॉमा 4 कॉमा, या उल्टा देते हैं 10 कॉमा 20 कॉमा 10। ठीक है, हमने एक एरे लिया, इसको बंद किया, कॉमा, देन सेकेंड एरे लेते हैं 2 कॉमा 4 कॉमा 6। पहला एरे क्या लिया हमने 10 20 10 कॉमा एरे 2। बोर्ड मास याद है सबको, पहले क्या करता है मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो क्या करेगा 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, 10 इंटू
2 प्लस 20 इंटू प्लस 10 इंटू 6, इसका क्या आएगा टोटल 160। अगर पूछोगे कैसे यूज होता है ना, देखो अगर सपोज आपके पास कुछ यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट पर प्राइस है, आपने यूनिट सेल कितनी करी, यही यही डेटा लेते हैं 10 20 10 10 20 10, प्रोडक्ट पर प्राइस कितना है 246, टोटल सेल्स कितनी होगी, अगर एक यूनिट का प्राइस 2 रुपीज है तो 10 यूनिट का कितना होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सबका निकाल लिया, टोटल सेल्स कितनी हुई, तो यही आपने डायरेक्टली इस फंक्शन से किया है, अलग अलग निकालने की बजाय सीधा सम प्रोडक्ट से आपने निकाला। ठीक है, डेटा तो आप ऑब्वियसली आपको कॉलम्स में ही मिलेगा, तो हम यहाँ पे एरे 1 में कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट एंड देन सेकेंड, ये भी आपको 160 ही देगा। ठीक है, इसको पैरामीटर पास करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स करली अगर आप मैनुअली पास कर रहे हो तो एरेज को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में देंगे, जैसे नीचे मतलब इसमें जरूरत नहीं थी, इसमें हमने डायरेक्टली रेंज सेलेक्ट करी है एरेज के लिए। नहीं, जैसे नीचे बता रहा है ना कि ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ पे बता रहे हैं, ये नीचे जो इसकी वो आ रही है डिस्क्रिप्शन जो आ रही है function में। अच्छा फंक्शन क्या आ रही थी, returns the sum of products of corresponding ranges or और arrays, जब आप ब्रैकेट ऑन कर दो सम प्रोडक्ट एरे 1 array 1 comma array 2 स्क्वायर comma, ब्रैकेट, अच्छा वो जस्टिफाई कर वो सिर्फ उनके बताया है उन्होंने कि इस ब्रैकेट में, लेकिन देंगे हम किसी में लाइक दिस। हाँ ये किया हमने, ये E10 to E12 ये पहला वाला कॉलम है, कॉमा F10 to F12 ये सेकंड वाला कॉलम। मेरे को रैंडमली ऐसे बहुत बड़ा कॉलम है 10 है, मेरे को 10 बना पड़ेगा, जैसे मेरे को सिर्फ 10 10 चाहिए आपको, मतलब यूनिट्स में आपको सिर्फ 10 10 चाहिए, हाँ तो उसके लिए फिर अलग फंक्शंस उसको सेपरेट करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज दिस, इसी के अंदर तो नहीं कर सकते। हाँ जी, इसमें हमने मैनुअली पास करी है वैल्यूज। सेल्स में हमने लिखा है 20 80 60, इसमें हमने 10 इंटू 2 किया, ये सारा सब मल्टीप्लीकेशन से आया, 20 इंटू 4 80, 10 इंटू 6 60। अब ये सेल्स तो हमें पता चल गई, इसको हमने यहाँ टोटल सम कर दिया, और वही सब लॉन्ग में जाने के बजाय हमने सीधा सम प्रोडक्ट यूज कर। जो समझ गया, अच्छा अच्छा हाँ वो बाद में ले, ठीक है बाद क्लास के बाद।
Yeah. I think that was the question. ठीक है, सम प्रोडक्ट क्लियर है वाला। इसका अगर हम इवन फंक्शन यूज करते हैं, खाली इवन, क्या आएगा? 2 सेट 4, 2 नहीं, 2.6 के आगे की डायरेक्शन में इवन नंबर कौन सा है? 4। तो जब आप कोई भी नंबर लोगे ना, उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इवन नंबर होगा इवन फंक्शन से, आपको वही आएगा। 1.2 का इवन क्या होगा? 2। चाहे वो खुद में भी इवन हो कोई, तब भी आने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फर्स्ट इवन नंबर होगा वही आएगा। जैसे हमारे पास 2.6 है, इसके आगे वैसे तो 3 आएगा, लेकिन इवन नंबर में क्या है? 4। तो फर्स्ट इवन जो नंबर होगा वो आपका आउटपुट होगा। 3.1 के फॉरवर्ड डायरेक्शन में इवन नंबर इज 4, 1.2 के फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2, राइट। कोई भी नंबर हो, 3 इवन नहीं है ना, इवन जो 2 से डिविजिबल है। सब सेम ऑर्ड में रहेगा। हाँ जी, और फुल सेम रहेगा। ऑड में ऑड नंबर आएगा। 2.6 का ऑड क्या होगा फिर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑड नंबर पहला क्या है? 3। 3.1 के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑड 5 आ जाएगा। 1.2 का 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑड एंड इवन फंक्शन। 2.6 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी? कोई आपसे कहे कोई भी डेसिमल नंबर है, उसकी इंटीजर वैल्यू निकालनी, 2.6 की इंटीजर क्या होगी? 2। तो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा ना वो आएगा। 3.1 की 3, 1.2 की 1, 2.9 क्या होगी इंटीजर वैल्यू?
तो डेसिमल से पहले जो होगा ना, दैट इज द इंटीजर वैल्यू। ठीक, राउंड अप क्या करेगा? राउंड ऑफ अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में? हाँ, वो खाली राउंड फंक्शन। यह है राउंड अप, जब आपको अपर डायरेक्शन में ही करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया 2.6 कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स 0, डेसिमल के बाद कितने चाहिए, ये वो है 0। ठीक है, तो 2.6 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में राउंड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 3.1 का राउंड अप करेंगे तो 3.1 का राउंड अप करेंगे तो कॉमा 0। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा? 4 या 5? 4 ही आएगा ना। चाहे 3.1 हो चाहे 2.9 हो, 2.9 का क्या आएगा? 3 आ जाएगा। राउंड अप में हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, नो मैटर 2.1 है या 0.6 है। जीरो लिखा है, अगर वहाँ पे हम 1 और 2 लिखते हैं तो सेम नंबर होता है। जहाँ पे 0 होगा, कहाँ 0 लिया है? सर आपकी अच्छा, यहाँ पे। हाँ, ये नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर आप 1 लोगे तो सेम आ जाएगा, अगर राउंड अप नहीं होगा तो वही आ जाएगा। पॉइंट के बाद आप जो लोगे ना, वो वही नंबर लेगा। अगर आप 2 लोगे तब भी यहाँ 1 ही आएगा 2। हाँ, तब भी सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि है ही नहीं। यहाँ पे 2.61 ले लो, अब आ जाएगा 2.61। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट राउंड अप चाहिए तो हमेशा 0 ही रहेगा। अगर आप 1 लोगे ना, कॉमा 1, तो अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। तो 1 डेसिमल प्लेसेस तो फिर नंबर ही चेंज हो जाएगा अगर वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ा दो। इसलिए वो या तो 0 लो, मोस्टली 0 ही लेंगे ऑब्वियसली, वरना फिर फर्क ही है। 2.98 ठीक है, 2.9 तो इसका राउंड अप बताओ। राउंड अप अगर आपको सिर्फ 3 चाहिए तो आप 0 लोगे। अगर आपको सिर्फ 3 चाहिए, आपको 1 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो 2.9 आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 7.56 कैसे प्रैक्टिस करूँगी, तो मैं राउंड अप डाला, मेरे को 0 7.56। 56 इसमें आपने राउंड ऑफ में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स दिए?
मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 लोगे तो आपका 8 आएगा। तो मैंने 0 लिया। देखो नंबर कुछ सही है या नहीं। डेसिमल के बाद कितने आपको चाहिए डिजिट्स, ये वो है नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे देख रहे हो कॉमन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर आप 0 लोगे तो ही वो आगे ऑब्वियसली राउंड अप करेगा, वरना वो सेम नंबर आ जाएगा। राउंड ऑफ की भी कंडीशन होती है। ये आते हैं राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, ये तीनों अलग अलग फंक्शन। अब इसी में मुझे राउंड डाउन जाना होगा ना, तो मैं राउंड डाउन यूज करूँ। नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा नंबर 0, 2.6 1 से पीछे क्या होगा, ठीक है ना। 2.9 के भी अगर मैं पीछे जाऊंगा तो तब भी 2 आएगा, राइट। नंबर कॉमा 0, 0.1 हो या 0.9 हो, राउंड डाउन करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर होगा वही आएगा। हेलो। खाली राउंड करेंगे, आप बताओ। अभी हमने राउंड अप किया, राउंड डाउन किया, अब हम खाली राउंड कर रहे हैं। अब वो जो आप कहते हैं ना 0.5 के बाद होगा तो नेक्स्ट आएगा, 0.5 से पहले होगा तो पिछला आएगा, ये अब वर्क करेगा। तो 2.6 से आगे, 0.5 से आगे 0.6, फॉरवर्ड एक्शन क्या आएगा 3। अब मैं इसी को यहाँ पे 2.4 ले लूँ तो क्या आएगा, खाली राउंड है ये। अब ठीक है, वो 0.5 वाला जो लॉजिक है वो खाली राउंड में आएगा। अगर आप मैनुअली चाहते हो कि राउंड अप जाए तो वो राउंड अप यूज करोगे, राउंड डाउन चाहते हो तो राउंड। तो फिर ऐसा हो कि अगर आपने डेसिमल डिजिट 4.567 बट वो 3 डेसिमल तो भी तो तो आपको फिर 3 फेच करेगा वो। कौन सा फंक्शन लगाना है, राउंड अप डाउन या राउंड, राउंड अप। नंबर सेलेक्ट किया, 2 तक लोगे तो 4.56 7 आ जाएगा। ये लास्ट वाले को उसने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि वो 2 तक ही आपको प्रोवाइड करेगा। फिर अगर ऐसा डिजिट हो और हमें एक्यूरेट निकालना हो तो एक्यूरेट एक मैंने वो सीखा था पहले कि हम डेसिमल डिक्रीज इसमें डिग्री वोल्ट प्लस उसको सिलेक्ट ये दिखा, मुझे बता दो तो कौन सा आप कह रहे हो, आपने देखा था। सर नहीं उसमें जैसे डेसिमल डिक्रीज कर देख लेंगे। ठीक है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, इंटीजर, इवन और ऑड। आपने कल एक चीज सोचा ना कि स्क्रीन पे देख लो कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। शो फॉर्मूलाज, शो फॉर्मूलाज। नहीं नंबर्स के साइड में टूल होता है उससे डिक्रीज हो जाता है डेसिमल वोल्ट क्लिक करके चेक अब समझ गए ना आपको जैसे, ठीक है। दोनों हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है 10 to 100, स्मॉलेस्ट थर्ड नंबर चाहिए मुझे, स्मॉलेस्ट थर्ड नंबर। फिर क्या करेंगे,
इक्वल्स टू स्मॉल, एरे सेलेक्ट किया, कॉमा 3, थर्ड चाहिए तो कॉमा 3, 4 चाहिए तो कॉमा 4, 6 चाहिए तो कॉमा 6। तो स्मॉलेस्ट थर्ड यही है ना 30, या कुछ और है तुम्हारे लिए? कॉमा 6 में क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 6 नंबर कौन सा है पूरे डेटा में? 6th नंबर 16। समझिए किसे यूज होना है स्मॉल? हाँ, ये डेटा है आपके पास, ठीक है, 10 to 100। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये तो मैंने देख लिया, ये बहुत Ten। बड़ा डेटा होता है। कैसे पता चलता? सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है या सेकंड लोएस्ट सैलरी निकालनी है, जो भी डेटा होगा उसी के हिसाब से आएगा वो। मान लीजिए आपको को गए कि सब सैलरीज, मान लीजिए सैलरीज है, सेकंड सबसे कम या सिक्स सबसे कम सैलरी किसकी है जो सिक्स पोजीशन पे हो? अगर 1 डालोगे तो 1 का पोजीशन है। हाँ, जैसे फर्स्ट अगर आप डालोगे तो इसी एरे में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, मान लीजिए 10 आया, आपने कहा सबसे कम सैलरी किसकी है, मान लीजिए सैलरी वाला कॉलम, कुछ डेटा ऐसा है, कुछ भी नंबर हैं इसमें, उसमें से आपने स्मॉलेस्ट वन यूज किया तो सबसे लोएस्ट सैलरी आ गई आप, राइट? फॉर्मूला यूज। इसी में अगर आपको लार्ज चाहिए तो आप लार्ज यूज कर लोगे, इक्वल्स टू लार्ज, अरे थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 80 आ जाएगा। इसमें डेटा कैसे अरेंज है वो भी मैटर करेगा सेंडिंग है। तो 1 2 3 नहीं, तो वैसे भी उसको पूछ रहे ना, टू है, थ्री है, मतलब इनका क्वेश्चन था सॉर्ट करने की जरूरत है या नहीं है, सॉर्टिंग की जरूरत नहीं। तो उसी अगर सॉर्टेड नहीं है तब भी आप इसमें वो सही डेटा ही फैच करें। जैसे सॉर्टेड नहीं है, 10 20 40 30 है, और इसमें हमें थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो लार्ज जो है वो नीचे से टेबल को देखने से। और सर्च वो पूरे ऊपर से नीचे तक डेटा में करेगा, स्मॉलेस्ट जो आप मांग रहे हो उसी में से आएगा। जैसे मैंने अभी लार्ज किया है तो मतलब जो मैंने टेबल मतलब जो बनाया हुआ है उसमें इसने नीचे से स्टार्ट किया। हाँ, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करेगा ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तभी वो सेकंड थर्ड निकाल पाएगा। समझ गए। मतलब सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको इसका। फर्स्ट थ्री चाहिए वो डिफरेंट तरीका है, इससे तो नहीं। मॉड क्या करेगा? मॉड मतलब वो मोड नहीं है, हाँ मॉड्यूलस, ये आपको रिमाइंडर देगा। पहला आर्गुमेंट क्या है? नंबर, ठीक है, नंबर दे देते हैं, कॉमा डिवाइजर दे देते हैं 4, 4 को 25 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4 6 24, 1 आया ना,
तो आपको रिमाइंडर देगा। 25 यूनिट्स 4 एम्प्लॉयज ने सेल करी तो एक ही बची ना, डिवीजन याद है ना, वही है, डिवाइड करके आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। ये से डिवीजन कर रहा है, ठीक है। मॉड मीन्स मॉड्यूलस, ये आपको रिमाइंडर देगा आउटपुट में। नंबर हमारा 25, डिवाइजर है 4, तो 4 6 24, 1 रिमाइंडर आ गया, ऐसा हो। तो यही सेम फंक्शन एसक्यूएल सास पाइथन में भी इसी नाम चाहिए। मॉड्यूलस, MODULOUS। कोई लिख रहा है, कोई काउंट कर रहा है? बाकी सब कुछ श्वास है सर, शीट दे देंगे बाद में, है ना? हाँ जी। इस वाले में इवन और ट्रू फॉल्स ही आएगा। जैसे 25 यूनिट्स अगर 4 एम्प्लॉयज ने सेल कर, कितनी बची? रिमाइंडर देगा ही आपको, बच्चा बुच्चा। लेकिन ये दिख नहीं रहा। हाँ, डिवाइड कर रहा है बेसिकली। हाँ हाँ, बस एक है। तो पूरा डिवाइड हो गया ना, एक ही आएगा, उसमें रेंज नहीं आएगी, इसमें एक ही नंबर आएगा। बैक स्पेस कर दो, सिर्फ एक नंबर सेलेक्ट करो, 10, ब्रैकेट स्टार्ट करके, ब्रैकेट स्टार्ट करके अब 10 सेलेक्ट करो, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। नहीं, ब्रैकेट डाल के क्या, जैसे हमने इज ऑड ये निकाला, ठीक है, फॉल्स, अपने इसमें ड्रैग कर दिया, ये सबकी वैल्यूज आ गई। सारे इवन नंबर है ना, ये डिवाइड बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए यहाँ पे सब पे फॉल्स आया। यस और नो चाहिए, तो फिर हम एक फंक्शन से करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन से इज ऑड कर देंगे इसमें, ब्रैकेट में आपने ये सिलेक्ट किया, अगर ऑड होता है तो क्या चाहिए, लिख दो इट्स ऑड, अगर ऑड नहीं है तो नॉट ऑड। ये सारे नॉट ऑड है। ठीक है, कोई स्टक तो नहीं है, किसी का नहीं हो रहा हो, गलत आ रहा हो? इसी में कर लेते हैं। डेटा देखो इसमें, जैसे हमने डिवाइड किया था ना, नंबर गवर्नमेंट डिवाइस है, एक कंपनी ने 25 यूनिट्स सोल्ड करी, 4 एम्प्लॉयज ने करी, है ना, कितनी बच गई? कुछ इसी तरह से आपको डेटा में से निकालना है, 25 डिवाइड बाय 4, कुछ तो आप जो भी आप, है ना, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे इन्होंने किया था 100, 25, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा।
सर मैंने ये ट्राई करा। अभी तो हमने यहाँ पे मैनुअली पास किया है, आप इसको अलग अलग उसी में से सेल में से भी सेलेक्ट कर सकते हो ना। नंबर कॉमा डिवाइजर। जैसे कंपनी में जब हम काम करते हैं और रिमोट लगाना तो ये बड़ी मतलब पूरी वर्कबुक का ही लगाना पड़ेगा। हाँ पूरे पर जो भी डेटा होगा, जितना भी डेटा होगा, जितने भी रोज में होगा, उन सब पे लगा। सर जैसे मैं ये इसको ड्रैग कर दो कंट्रोल डी तक नीचे तक। सर गलत आ रहा है तो मैंने किया। इसमें कभी भी रेंज नहीं आएगी, व्हाट आई एम सेइंग। एक ही नंबर आएगा इसमें। इसमें आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहे हो हमेशा, इससे पूरा रेंज नहीं आना। अच्छा इज और इफ के अंदर किया है आपने। हाँ ये कोड्स में आएगा। नॉट ऑल। गलत दिया आपने, दिया F16, वो तो ब्लैंक सेल है, आपको देना है D16। मैं फॉर्मूला देखती हूँ। Yes. अब आ गई, अब इसको ट्रैक करें। देखो वहां पर कुछ वैल्यू है, एक्सेल है। फाइंड क्या करेगा, फाइंड फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड। हाँ तो जैसे हमें क्या करना है, हमें एक्स का निकालना है इंडेक्स। पहले हमने क्या दे दिया फाइंड टेक्स्ट में, एक्स, और विद इन टेक्स्ट में अपने सेल सेलेक्ट कर लिया। स्टार्टिंग नंबर दे दिया 1, यानी ई से शुरू करें तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। ई क्या है, फर्स्ट, एक्स सेकेंड, सी थर्ड, देन अगेन ई फोर्थ, देन एल 5। तो आपको एक्स निकालना था, आपने टेक्स्ट दे दिया एक्स, विद इन टेक्स्ट पूरा सेल सेलेक्ट किया। स्टार्टिंग नंबर 1 मीन्स ई, पहले वाले ई से शुरू करें। एक्स का क्या आ जाएगा, सेकेंड। क्लियर है ये, आते हैं तो इस पर। ये ऐसे पोजीशन E1 है, X2 है, C3 है, E4 है, L5 है। हमें पहला सिर्फ X निकालना था, तो हमने X दिया कोट्स में, विद इन टेक्स्ट अपने टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर ली। स्टार्टिंग नंबर 1 मीन्स पहले E से शुरू हो, तो आ गया आपका 2। अब मुझे निकालना है पहला E, फर्स्ट E। इसमें 2 E है ना, पहला E का निकालना। पहला E दिया हमने, विद इन टेक्स्ट सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग नंबर 1, 1 से शुरू करो। पहला ई का क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब मुझे सेकंड ई चाहिए तो मैं स्टार्टिंग नंबर चेंज कर दूं, पहले ई को स्किप कर देंगे। तो स्टार्ट कहां से करें हम, एक्स से, यानी कॉमा 2 हो जाएगा। अब ये सेकंड ई का क्या आ गया, 1 2 3 4। साथ साथ करो, ट्राई कर भी आएगा। मुझे लगता है इसमें जो हम टेक्स्ट फाइंड करते हैं वो केस सेंसिटिव इसमें हो सकता है, हाँ इसमें केस सेंसिटिव हो। फिर यूज कैसे होगा?
तो आपने थोड़ा ऐड करना है। अभी जब आप आगे करोगे ना तभी आपके असाइनमेंट में आएगा। पोजीशन बताओ। हाँ, उसकी पोजीशन बता रहा है। और सर नीचे जरूरी होनी चाहिए डिजिट या बिना डिजिट के कोई काम चलेगा कहाँ पे एक्सेल के डिजिट कहाँ पे? जैसे आपने 1 2 3 4 5 हाँ, ये बताना पड़ेगा ना स्टार्टिंग नंबर। वो हमें पता नहीं होगा। बताओगे तो बाय डिफॉल्ट शुरू से शुरू करेगा। ठीक है। ये कैपिटल को करेक्ट करें कि कैपिटल लेटर में ये केस सेंसिटिव है। हाँ, इसमें बैंक में पता है कैसा डेटा होता है? बैंक में ऐसे ही होता है। USD कुछ इस तरह का बैंक में ना प्रोसेस नंबर्स होते हैं लोगों एप्लीकेंट्स के। अब इसमें से आपने मान लीजिए कंट्री अलग करनी है, कंट्री कोड अलग करना है। ये एक प्रोसेस का एप्लीकेंट का नंबर है और इसमें आपको कंट्रीज अलग करनी है। कैसे करोगे फिर? पहले हम वो निकालें फाइंड से। फाइंड टेक्स्ट, ठीक है, मुझे आए चाहिए। विद इन टेक्स्ट दिस स्टार्टिंग नंबर 1 ही ले लेते हैं। क्या गया? पहले अब हम फंक्शन यूज कर लेते हैं मिड। टेक्स्ट क्या है? दिस स्टार्टिंग नंबर 12। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे पता है 3 तक आएगा। अलग हो गया। मुझे पता लग गया बंदा इंडिया का है या मुझे एक नया कॉलम बनाना है। सेम गोज है। अगर वो सेम डिजिट है तो सही आएगा, अदरवाइज नहीं। ये गलत आया ना, तो यूएसजी हमारा आ गया। इसी तरह से ये भी आ जाएगा। इसमें एक कम कर देते हैं, शायद ज़्यादा है। ये जापान से। कनाडा होगा तो CAN, ऑस्ट्रेलिया होगा तो US, यूरोप होगा तो EU। इस तरह से कंट्री कोड से। अब फाइंड से आपने पता कर लिया कहाँ से शुरू हो रहा है। और मिड, मैं वैसे इस फंक्शन पे बाद में आने वाला था लेकिन किसी ने भी पूछा था तो
बताया। तो मिड से हमने क्या किया है, टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर आपने दे दिया 12। मुझे पता लगे आई से शुरू है, आई 12th पोजीशन है। यहाँ से नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे पता है 3 तक ही है आगे, क्योंकि कंट्री कोड जो है हमने 3 तक का ही दिया हुआ है सारे डेटा में। 12 to 3 से फैच करके मुझे पता लग गया ये कंट्री INR, इंडियन नेशनल। तो USD, जापान, कनाडा सब आ जाएगा इससे। ये मिड लेफ्ट राइट में दोबारा करवाऊंगा, कि इसको सिर्फ फाइन समझने के लिए किया है। ठीक है, फाइन क्लियर है सबको? सेकंड, अगर आपको ये चाहिए था तो आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर चेंज कर दोगे। अगर मुझे सेकंड ई चाहिए तो स्टार्टिंग नंबर पहले को स्किप करके 2 से ले लिया हमने, यानी X से शुरू किया, तो सेकंड ई आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। अगर आप कैपिटल ई लोगे तो ये एरर करते हैं, क्योंकि एक डेटा में ऐसा हो सकता है कैपिटल ई हो और एक स्मॉल ई हो, उसका पहला लेटर ही कैपिटल है बाकी स्मॉल है। इंडिया जब लिखा जाएगा किसी भी डेटा में तो पहला तो आई कैपिटल होगा ना, दूसरा आई स्मॉल होगा, इसलिए यहाँ पे केस सेंसिटिव होएगा। सर एक बार वो जो बैंक वाला डेटा है अगर उसको बता दो। ये भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये भी थोड़ा आगे मैं जाऊंगा ना मिड, इसलिए मैं अभी फाइन समझ लो। एक चीज बताना, जैसे फंक्शन यूज किया और उसको मैं ट्रैक करता हूँ तो वैल्यू में एरर आती है, तो उसको कैसे करूँ? जब आपने ड्रैग किया तो एरर आ रहा है आपका, एरर क्या आ रहा है देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ वो गलत होगा उसमें। तो इसको सिंपल ड्रैग कर देंगे, जैसे फार्मूला लगा हुआ है और नीचे के रो में कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इसमें अगर हम ड्रैग कर रहे हैं ना, देखो वो इसलिए सही आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में सभी में 12th पोजीशन पे है, और 3 नंबर ऑफ करेक्टर्स तक है, इसलिए सब में ठीक आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सेम है पूरा। फिर ऐसी डिजिट बड़ी भी हो सकती है, 1 2 में नहीं, बिग डेटा है तो फिर 1000 में भी रहेंगे। हाँ, नहीं इसमें तो वैल्यूज इतनी बड़ी नहीं आएगी थाउजेंड्स में, फाइन रोज में आ सकता है। हाँ, फाइन में थाउजेंड्स में कभी नहीं हो, कभी नहीं। डिस्क्रिप्शन भी किसी कॉलम की होती है ना, मैक्सिमम 256 350 करेक्टर्स तक ही होती है। हाँ, मैं भी आऊंगा उस पर, लेफ्ट मिड राइट तीनों पे आऊंगा। आज ही हो कल करना है। ओपन पूरा चलो ये लेफ्ट मिड राइट एक बार ही देख लो, है पॉइंट समझ आया? अब मुझे लेफ्ट से फेच करना है, पहले लेफ्ट देखते हैं। इक्वल्स टू, जैसी बड़ी वैल्यू डाल दूं ना फाइंड 12, अगर पहले डिजिट डाल दूं तो वैल्यू आ जाती है, एरर आ जाता है। आपने कुछ और होगा ना, 12 नहीं होगा ना, मैंने तो काउंट करा दिखाला था पहले। तो देख पहले आई निकालो आपकी क्या पोजीशन है, फिर वही यहाँ पे देंगे। इसलिए आई की वजह से ना ठीक है, लेफ्ट मिड राइट तीनों कर, अभी वो कॉपी करूँगा। हो गया? हाँ जी, हाँ उस पे आते हैं, पहले लेफ्ट समझ लो। ठीक है, देखो इक्वल्स टू लेफ्ट से चाहिए मुझे डेटा, पहले क्या सिलेक्ट किया, टेक्स्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे लेफ्ट से चाहिए 3, तो क्या आएगा, EXE नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट 3 फेच करने हैं। EXE कितना कितना होगा, 3 में EXE आएगा ना। अभी यही मुझे राइट से चाहिए, तो टेक्स्ट कॉमा 3 क्या आ जाएगा, ASH ऐश। अब अगर मैं यहाँ से लेफ्ट में से 7 करूंगा तो ब्लैंक भी आ रहा है, ब्लैंक भी काउंट होगा, जितने भी स्पेसेस होंगे सब काउंट होंगे, 10 स्पेस होंगे 10 काउंट होंगे, तो 7 काउंट करो, D तक आ जाएगा और स्पेस भी आएगा।
है ना, वही यहाँ पे हमने किया। राइट से भी अगर आप करोगे स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है, अब मुझे मिड से निकालना है। ये हमने लेफ्ट से निकाला, दिस वन, ये हमने राइट से निकाला। अब मुझे मिड से निकालना है, जो हमने यहाँ किया। इक्वल्स टू मिड, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा स्टार्टिंग नंबर मैं 3 दे देता हूँ, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक फेच करना है, 4 तक करना है या 5 तक करना है। 5 ले लेते हैं क्योंकि 1 2 3 4 स्पेस भी आ जाएगा। अब काउंट करो 3 से शुरू होके 5 तक। हाँ, CEL स्पेस D, यही आएगा ना 5। तो अगर आप लेफ्ट से फेच करना चाहते हो यूज लेफ्ट फंक्शन, अगर आप राइट से करना चाहते हो यूज राइट फंक्शन, अगर आप मिड से करना चाहते हो यूज मिड फंक्शन। और वही हमने यहाँ पे किया। पहले हमने आई पता करा कौन से पोजीशन पे है। यहाँ पे फाइंड से मुझे पता लग गया आई मेरा 12th पे है, और मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कि जितने भी हैं इससे ज्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि लेंथ ही इस कॉलम की मैंने डिफाइन कर रखी है। और वहां से फिर मैंने कॉमा 3 तक फेच किया, मुझे पता है 3 ही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो। कंट्री कोड जो हमने जो डेटा में दिए हुए हैं सारे ही रोज में वो 3 ही हैं, इसलिए हमने INR फेच फेच किया और कंट्रोल D किया तो पूरे कॉलम का मेरे पास आ गया। क्या कह रहे हो? ये वाला लेफ्ट से किया हमने, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 फेच किया, तो EXEEL 1 2 3 4 5 स्पेस 6 D7, 7 तक ही फेच करना था। तो EX तक आएगा। ये वाला कितने हो गए बहादुर? नहीं, अच्छा तो यार लेफ्ट राइट मिड नहीं समझ आया जिसको, लेफ्ट राइट दोबारा कर दूं? क्या नाम है तुम्हारा? हम्म, अमन। तुम्हारे याद रहे। ठीक है, इक्वल्स टू लेफ्ट, मुझे लेफ्ट से AM फेच करना है। कितने करेक्टर्स हुए? ठीक है ना, राइट से मुझे AN फेच करना है या मन फेच करना है। MAN फेच करने के लिए कितने फेच करूंगा मैं? राइट से, राइट से शुरू करेगा NAM 3। ठीक है, मिड से करना होगा तो इक्वल्स टू मिड टेक्स्ट
सेकंड सेकंड, तो 2 से शुरू होगा सेकंड से, और नंबर ऑफ करेक्टर्स 2 तक फेच करेगा। एम से शुरू होगा, ए तक आएगा, ठीक है ना। राइट से फेच करोगे, जितना नंबर दोगे उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स फेच करेगा। लेफ्ट से जितना नंबर दोगे उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स फेच करेगा। और मिड में तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग दे ही रहे हो, स्टार्टिंग कहाँ से और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स फेच करना है। यहाँ पे जो हमने 12th दिया है ना, ये आई पोजीशन है, आई की, और नंबर ऑफ करेक्टर्स 3 तक फेच करना है। एक चीज में एरर वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जैसे मैंने नीचे इन्वेस्ट हुआ, मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, मैंने सिंबल बनाया फिर गलत क्यों? 3 नहीं आएगा ना, 1 आएगा लास्ट में, ये निकालना है ना। थर्ड से नहीं शुरू और करेंगे। फिर थर्ड अगर वैल्यू है उसकी थोड़ी डेटा में कुछ वैल्यू की तो इसमें क्या निकालना है, एक फर्स्ट है, मतलब ए फेच करना है, ए की पोजीशन निकालना है, निकालनी है फाइंड फाइंड करना है। फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। आप फाइंड टेक्स्ट में ए दिया है। वन। अभी एक ही वैल्यू वन इसको छोड़ रहे हो नहीं, ए 1 पे ही है, दिख रहा है हमें। ये पोजीशंस हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग नंबर है, ए 1 पे ही है हमारा, बड़ी हो ही नहीं सकती। अगर बाद में कोई ए आ रहा है तो वो अलग बात, तो फिर स्टार्टिंग नंबर चेंज हो जाएगा। मुझे लग रहा है और कोई वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक वैल्यू और कोई वैल्यू आपको अगर इसमें से निकालनी है वो होनी चाहिए। मतलब वो हमें डेटा में दी हो। हाँ, तो आपको आप बताओ इसमें क्या निकालना है, कहीं पे भी कुछ भी। जैसे हमें डेटा दिया हम्म, एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, तो हम उसमें से हम एक ही वैल्यू डाल रहे हैं जिसमें सीधी वैल्यू आती है कुछ ऐसा जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट एक ही वैल्यू डाल रहे हैं और सी की निकल जाए, नहीं इससे नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आपने जो फाइंड टेक्स्ट में दिया उसी की निकाले इसको, यहाँ पे जो दोगे आप जैसे अगर हमें डेटा में एक नेम है, हम्म, कोई भी नेम होगा तो कोई भी मतलब कुछ भी मतलब कोई भी मिला कोई भी नीरज होगा कोई भी नहीं। ठीक है। तो हमें उस बंदे का रिपोर्ट नहीं तो धीरज ऐसा तो नहीं होगा ना कि धीरज की वैल्यू निकालने के लिए डी निकालने के लिए ऐसा तो नहीं था फिर भी चुप रहा ये किस काम आया है, ये इस काम आ रहा है। यहाँ से हमें पता है कि जो आई है, ठीक है, एक इंडिया का कोड है INR, मैंने आई दिया यहाँ पे, विद इन टेक्स्ट दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट से शुरू फेच करना शुरू किया, मुझे पता चल गया आई की पोजीशन है यहाँ पे 12। अब यहाँ से मुझे पता है उससे आगे तक 3 जो है कंट्री के कोड से, तो वहां से मैंने शुरू करा, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 तक फेच किया, तो इससे मैं कंट्री के कोड फेच हो गया। ये जो 12 में डाल हम्म, ये भी निकाले कि कितने नंबर है उसमें स्टार्टिंग इसकी पोजीशन पता चल गई ना, आई का इंडेक्स नंबर पता चल गया। इस नंबर पे। हाँ, फिर वहां से हमने उसको फेच कर दिया।
ये आपके और भी फंक्शंस बचे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो फंक्शंस बचे हैं वो और वी लुकअप शुरू कर दें। अभी डेट फंक्शंस आगे, टाइम फंक्शंस आने हैं। सर वैसे कितनी क्लासेस चाहिए होंगी हमें एक्सेल करने के लिए पूरी? 6 to 8 हो जाएंगी रेगुलर बैचेस। ओके सर, वैसे तो सैटरडे संडे। वगैरह अलग होंगी आप, जो रेगुलर है जो कोर्स पूरा जो होना है 6 to 8 में हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। 4 5 6 जितना भी लगे जो होना है वो सब हो जाएगा। डैशबोर्ड विल सी, वो तो वैसे पावर बीआई टैबलू में तुम करोगे ही, वो मोस्टली उसी में ही होना है। और इसमें कोई टफ नहीं है, मैं बता दूंगा, ऐसा कोई टोप नहीं है उसमें, उसमें सबसे ज़्यादा ईजी है। हाँ, कुछ भी नहीं है, तो कोई टफ नहीं है। कहाँ पे? मिड मिड मिड। ठीक है, आज ओवर करें इसको, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना। थोड़े फंक्शंस और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देन विल स्टार्ट विद वी लुक। थैंक यू।